आदमी के दिमाग की एक कमजोरी ये होती है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा ये परदेशी कंपनियां उठाती हैं, कि अगर एक झूठ किसी के सामने बोला जाए, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, तो लगता है यही सच है। आपने सुना होगा एक पंचतंत्र की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो बकरी लेकर जा रहा था। जो बकरी लेके जा रहा था ब्राह्मण, तो रास्ते में उसको 4 चोर मिले। चोरों ने ये योजना बनाई कि इसकी बकरी कैसे छीनी जाए। तो एक चोर ने कहा कि मैं जैसे कहता हूं वैसा करो। तो एक चोर उस ब्राह्मण के पास गया और उसने कहा कि ये कुत्ते को लेके कहां जा रहे हो तुम? तो ब्राह्मण ने कहा ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है। फिर ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। ये बहस शुरू हो गई उस ब्राह्मण और चोर के बीच में। 10 मिनट तक वो बहस करने के बाद चोर चला गया। उसके थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण आगे बढ़ा, फिर दूसरा चोर आ गया। उसने कहा ये बकरी को लेके कहां जा रहे हो तुम? उसने कहा भाई ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बकरी। ऐसे करके फिर बहस हुई। 10 मिनट तक फिर बहस चली। फिर वो दूसरा चोर आगे चला गया। फिर 10 मिनट चला वो ब्राह्मण बकरी को लेके। फिर एक तीसरा चोर आया। फिर उस तीसरे चोर ने कहा ये बकरी को लेके कहां जाते हो तुम? तो ब्राह्मण को अपने दिमाग पे शक हो गया कि कहीं सच में मैं पागल तो नहीं हूं। मैं समझ रहा हूं जिसको बकरी सब कहते हैं ये कुत्ता है। एक आदमी ने कहा, 2 आदमी ने कहा, अभी तीसरा भी कह रहा है कि ये कुत्ता है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। जब तीसरा चोर उसको ये बोलकर गया कि ये कुत्ता है, बकरी नहीं है, तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं शायद कहीं भूल कर रहा हूं। अभी जब वो 10 मिनट और आगे बढ़ा तो चौथा चोर आ गया। कहने लगा अरे बेवकूफ आदमी, ये कुत्ते को लेके तू कहां जाता है, इसको यहीं फेंक दे। तो ब्राह्मण को लगा कि बात बिल्कुल पक्की है, मेरा दिमाग खराब हुआ जो मैंने कुत्ते को बकरी समझा, और ब्राह्मण ने वो बकरी फेंक दी और वो चारों चोर उस बकरी को उठा के भाग गए। समझ में आया क्या मतलब है इस कहानी का? इस कहानी का मतलब है कि एक झूठ एक बार बोला गया, 2 बार बोला गया, 3 बार बोला गया, फिर 4 बार जब बोल दिया गया उसको, तो सुनने वाले को लगा कि शायद यही सच है। अब हमारी मुश्किल क्या है कि टेलीविजन रोज यही धंधा करता है। सवेरे से शाम तक टेलीविजन 50 बार झूठ बोलेगा, 100 बार झूठ बोलेगा। आप बार बार वो झूठ देखते हैं, लगातार देखते हैं, कई बार देखते हैं, तो आपके मन में बैठ जाता है कि शायद यही सच है। जैसे उदाहरण के लिए टेलीविजन में कहा गया कॉलगेट करने से सांस की बदबू दूर होती है। आपने एक बार सुना। फिर दूसरी बार कहा कि कॉलगेट करने से दांतों में सड़न दूर होती है। आपने फिर सुना। फिर शाम तक आपने 20 बार सुना कि कॉलगेट करने से सांस की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है, सांस की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है। अब आपने अगर 1 साल तक लगातार इसको सुन लिया तो आपको लगेगा बात बराबर है, अभी कॉलगेट ही करना चाहिए, तो सांस की बदबू भी दूर होगी, दांतों की सड़न भी दूर होगी, आप कॉलगेट खरीद लाएंगे। और ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि आपको कई तरह से अपना जाहिरात दिखाती है। एक बार तो वो टेलीविजन पे दिखाएंगे, फिर आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे, किसी सड़क पर जाएंगे, तो वहां बहुत बड़े होर्डिंग पर लिखा होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न, कॉलगेट का सुरक्षा चक्र। फिर आप अखबार खोलेंगे सवेरे सवेरे, तो अखबार के पहले पन्ने के दूसरे पन्ने पर जाहिरात होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न, कॉलगेट का सुरक्षा चक्र। फिर आप कोई पत्रिका पढ़ेंगे, पत्रिका का पन्ना उल्टेंगे, वहां पर भी यही लिखा होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न। अब आपने टेलीविजन पे सुना, फिर अखबार में पढ़ा, फिर पत्रिका में पढ़ा, फिर सड़क पर गए तो आपने होर्डिंग में पढ़ा, फिर दुकान के अंदर घुसे तो वहां स्टिकर लगा हुआ है सांस की बदबू, दांतों की सड़न। तो एक ही बात को आपने 5 बार देखा और पढ़ा, तो ये बात आपको याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो आप जब जाएंगे दुकान पर तो कहेंगे कॉलगेट दे दो। बस यहीं पर विदेशी कंपनी का धंधा चालू हो जाएगा।